बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते थे कि एक तरफ तो हुकूमत काफ़ी हमारे अपोजिशन के साथी कहते रहते हैं कि ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, तो उस सिलसिले में हम आपको अब एक सीरीज़ ऑफ आवर अकम्पलिशमेंट्स बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी वसातत से हम आवाम को बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कुछ कर रही है लोगों के लिए। आपको याद होगा कि एक 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का उसके बारे में आपको बताया था और उसके जो बड़े बड़े उसके नुकात थे उस पे उन्होंने आवाम से खिताब भी किया था। हाउसिंग का मसला आपको जिस तरह मालूम है कि एक बहुत सीरियस मसला है इस मुल्क में, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि ये घर अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत ने हमेशा ये कोशिश रही है कि वो जिस तरह के हमने देखा कि चाहे वो कोविड हो या वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बुनियादी महवर होता है उनकी सोच का वो होता है कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जो कि माशी तौर पे एक कमज़ोर तबका है, उनको जिस तरह किसी न किसी तरह से उनको फैक्टर इन किया जाए, उनको शामिल किया जाए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी अरसे से रिसेशन में थी। हुकूमत ने अप्रैल में एक पैकेज भी दिया था, लेकिन कोविड की वजह से उसमें वो उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं हो सका। तो हुकूमत ने अभी एक ऐसा पैकेज दिया है जो कि मैं ये कहूँगा कि वो मुल्क की तारीख़ का सबसे अहम और एक बड़ा ही इस जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको उठाने के लिए और जितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिका लोग हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट कभी आया नहीं है। आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी मुल्क की इकॉनमी को चला सकती है। ये एक वो बहुत अहम शोबा है जिससे कि मुल्क की इकॉनमी में हरकत पैदा होती है और उससे कितनी कई 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उससे मुतल्लिका हैं। इसके अलावा इससे जॉब क्रिएशन होती है, इससे वेल्थ क्रिएशन होती है और ख़ास तौर पे वो एक ख्वाब जो कि हर शख्स देखता है कि किसी न किसी दिन वो एक घर का मालिक हो या उसका अपनी छत के नीचे वो सोए और अपनी फैमिली को एक ऐसी फैसिलिटी दे जो कि घर की सूरत में इससे बड़ी फैसिलिटी हो नहीं सकती है। अब इसमें हमने ये देखा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे एक कई किस्म के मराहिल होते हैं। पहले मरहला ये होता है कि आपकी जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, नॉन इनकमरेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, नक्शाजात होते हैं और कई किस्म की वो होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि आपको पूरा करनी होती हैं। अब चूँकि हुकूमत बहुत ही संजीदा है इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए, तो उन्होंने एक इदारा बनाया जिस तरह हमने NCOC बनाया था जो कि बड़ी कामयाबी से उसने कोरोना को डील किया। इसी तरह एक नेशनल कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी बनाई गई जिसकी सरबराही जनरल हैदर साहब के पास है कि हर उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको वो हल कर सके। और इस सिलसिले में हर लेवल पे मीटिंग्स हुई। मुल्क के जो जितने भी सूबे थे उनके चीफ सेक्रेटरीज़ और जो भी मुतल्लिका
वो हुकाम है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो APR हो, ये सब लोग इनको इकट्ठा करके एक मशावरत के ज़रिए एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिससे कि ये काम बहुत सहल हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी हैं, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो, चाहे वो सोर्स ऑफ फंड्स की सूरत में हो, या वो उसकी फाइनेंसिंग की सूरत में हो। अब फाइनेंसिंग एक बड़ा सीरियस मसला होता है जिसमें कि बैंक्स आम तौर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतने लेंडिंग नहीं करते। अगर हम दीगर ममालिक के साथ अगर अपना मवाजना करें तो हमारा तकरीबन सिफर के करीब है, 0.04% के करीब है, जबकि और ममालिक इंडिया में 27% है और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में वो 90%, 95% तक भी ये फैसिलिटी है। यानी कि घर ख़रीदने के लिए फाइनेंसिंग का ज़रिया वो बैंक्स होते हैं, और बैंक्स इस वक्त जो है उनको ये ताकीद की गई है कि वो अपनी जो उनका जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है, यानी जो कर्जाजात वो प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, उसका 5% जो है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देंगे, जो कि तकरीबन 390 अरब रुपए, 330 अरब रुपए के करीब बनता है। इसी तरह हुकूमत ने 30 अरब की सब्सिडी भी दी है, और ये सब्सिडी जो है उन लोगों के लिए है कि जब वो ख़रीदेंगे अपना 5 मरले का या 10 मरले का मकान, तो उसमें जो है उनको एक 3 लाख के करीब उनको छूट मिलेगी। यानी अगर एक घर 5 मरले का वो अगर 15 लाख का है तो उनको जो ख़रीदार होगा उसको 12 लाख रुपए की फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से उसकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसकी जो किस्तें हैं, वो भी आसान हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखें, इस किस्म का कंस्ट्रक्शन पैकेज पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं आया। हमारी दरख्वास्त है जितने भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कि वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसकी जो टाइम लिमिट है वो बहुत मुख्तसर है। यानी कि 31 दिसंबर तक आपने इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर हम पे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ की जो हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, FATF हो गया और इस किस्म के जो इदारे हैं, तो हमें ये काम फ़ौरन करना है। देखें, हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना, सारी उन ऑब्स्टिकल्स को रास्ते से हटाना जो कि किसी भी सेक्टर के लिए की तरक्की के लिए उसमें हायल होती हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी और इस पर हम ताकीद करेंगे कि जिसने भी इन फैसिलिटीज़ का, इन इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाना है, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो सोर्स ऑफ फंड्स की सूरत में हो, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आप तब उठा सकते हैं अगर आप इसको 31 दिसंबर से पहले आप इसको शुरू करें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ज़रिया है जॉब क्रिएशन का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हम हुकूमत का काम वो नहीं है, घर बनाना नहीं है, लेकिन हमारा जो हुकूमत का काम है वो ये है कि हम वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार करें जिससे कि ये काम आसान हो और इस मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन हाउसिंग की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और ये जो पहला स्टेज है, इफ़ आई एम करेक्ट, ये तकरीबन 1 लाख घरों का इनिशियल जो है तो वो है, एक प्रोग्राम है जी। तो इसमें आपसे यही वो होगी कि हमारा काम है फैसिलिटेट करना। जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अगर अपने जो भी उनकी फाइनेंशियल वो हैं चीज़ें हैं उसको भी ऑर्डर में लाना चाहते हैं, उसको अपने ब्लैक पैसे को वाइट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि वो इस इंडस्ट्री में आए, इन्वेस्ट करें और जॉब क्रिएशन भी करें, वेल्थ क्रिएशन भी करें। और एक बड़ा ही नोबल कॉज है जिसमें कि आप न सिर्फ आम लोग घर बना सकते हैं, उनको भी ये फैसिलिटीज़ हासिल हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो गरीब लोग जो कि मुताहमिल कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अपने ज़ाती घर में रहेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत नादर मौका है। तो जो स्टेट बैंक है, FBR है,
ये बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिस पे कि बस फाइनल टचेस रहते हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि इसको हमने फ़ौरन करना है